हेलो फ्रेंड्स। सचेता के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट दोस्त नेहा तिवारी। दोस्तों, वॉइस डे पास आ रहा है और जब भी मैं अपने फाउंडेशन के काम से किसी स्कूल में विज़िट करती हूँ, अवेयरनेस के काम से, तो एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ और वो है टीचर्स की वॉइस के बारे में। टीचर्स जिनको लगातार कई घंटे बोलना पड़ सकता है, क्लासरूम बड़ा होने पर टीचर्स को वोकल स्ट्रेन होता है, लगातार बोलने से वोकल स्ट्रेन होता है। अर्ली साइंस को जो टीचर्स इग्नोर करते हैं, वो फिर आगे परेशान भी होते हैं। ऐसे कई टीचर्स को मैं जानती हूँ, जिन्होंने टीचिंग जॉब छोड़ दी क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी वॉइस की और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुँचे और एक थेरेपिस्ट के पास पहुँचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो मैं उन टीचर्स के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ और उन सभी लोगों के लिए जो जनरली आदतन भी थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं या तेज़ बोलते हैं। पहली बात, हाइड्रेशन एक इम्पॉर्टेंट की है। आपका गला हाइड्रेटेड रहेगा, आप ज़्यादा देर तक उससे काम ले सकते हैं। डिहाइड्रेशन होने पे आपका गला बता नहीं पाएगा कि आपको प्यास लगी है। परंतु कोशिश करें, अगर आप लगातार बोल रहे हैं, तो सिप पानी का लेते रहें। ये बात टीचर्स भी ध्यान रखें। सेकंड बात, वो है टीचर्स जब चॉक से लिख रहे होते हैं बोर्ड की तरफ मुँह करके, अच्छी बात ये है कि आजकल डस्टलेस चॉक्स आ रही हैं, परंतु ये हर स्कूल में नहीं होती। बोर्ड की तरफ फेस करते हुए जब आप बोल रहे होते हैं और चॉक से लिख रहे होते हैं, तो वो जो चॉक का डस्ट है, वो टीचर्स के नाक के रास्ते और मुँह के रास्ते उनके गले में जाता है। और जब टीचर्स फेस कर रहे हैं बोर्ड को, तो ज़्यादातर हम लाउड ही बोलते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी आवाज़ पीछे तक नहीं जा रही है, क्योंकि हम उनको फेस नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखने की है वो है, ज़रा-सा भी गले में खरखराहट होने पे गले में ऐसा महसूस होने पे हम क्या करते हैं? गले को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, परंतु परमानेंट रिलीफ नहीं होता। ये टेम्परेरी रिलीफ बल्कि आपके कॉर्ड्स पर अननेसेसरी स्ट्रेन डाल रहा है। हमारे वोकल कॉर्ड्स लगातार मिडलाइन में आके ऐसे मिडलाइन में आते हैं और फिर एक दूसरे से दूर जाते हैं। एडक्ट होते हैं, एबडक्ट होते हैं। मिडलाइन में आते हैं, दूर जाते हैं। जब आप इस तरह करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ोर्स से वोकल कॉर्ड्स को मिडलाइन में लेके आ रहे हो। तो इससे जो उसके एजेस होते हैं वोकल कॉर्ड्स के, उन पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और अगर आप ऑलरेडी वोकल अब्यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं अपनी वॉइस का, तो ऐसे केस में ये चीज़ नुकसान ही देगी, फ़ायदा नहीं देगी। चौथा, जैसे ही आपको कोल्ड कॉफ़ होता है और गले में आवाज़ चेंज होना शुरू हो जाती है, तुरंत एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। पाँचवाँ और ये ज़रूरी बात है, वो है गला खराब होने पे गरारे ना करें। ध्यान रखिए, जैसे ही वॉइस में बदलाव आ गया है आपकी आवाज़ भारी हो गई है, वॉइस में चेंज आ गया है, तो गरारा इस तरह करने से आप वॉइस को इस्तेमाल ही कर रहे हैं। वॉइस रेस्ट करें, क्योंकि जितना हमारे वोकल कॉर्ड्स को रेस्ट मिलेगा, उतना ही वो जल्दी ठीक भी होंगे। परंतु क्या वॉइस रेस्ट का मतलब है फुसफुसा के बात करना? नहीं, फुसफुसा के बात नहीं करना, क्योंकि ऐसे केस में भी आप अपने वोकल कॉर्ड्स को एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको रेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो कुछ बातों का हम ध्यान रखें और इन बातों का ध्यान रख के हम अपनी वॉइस को सँभाल सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। हम उसका ध्यान दे रखेंगे, तो वो भी हमारा हमारा ध्यान रखेगी, हमारे साथ रहेगी, देर तक हमारा साथ देगी भी। ज़्यादा बोलने पर थोड़ा ब्रेक ले लें। तो अब क्योंकि मैं भी बोल चुकी हूँ आपके सामने 2 ढाई मिनट, मैं भी लेने जा रही हूँ छोटा-सा एक ब्रेक। धन्यवाद।